हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। रामायण अयोध्या होते हैं, उसमें राजा जनक और राजा दशरथ जी होते हैं। उनकी 3 बीबियाँ होती हैं। कौशल्या का बेटा राम होते हैं, केकई का केकई का भरत जी होते हैं, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। 4 बड़े होते हैं और फिर वो आश्रम जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और जनक की बेटी के साथ उनकी शादी होती है। सीता माता की शादी राम से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण से होती है, मांडली की शादी जो होती है भरत से होती है, शत्रुघ्न से एवं सुकृति की शादी होती है। नहीं सही, हाँ तो कर ले। और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? सब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, चारों की शादी हो चुकी होती है। अब जो है शेष पुत्र होने के कारण राम जी जो है एवं अयोध्या में राज्य करेंगे, राज्याभिषेक होने जाता है। और उसी टाइम जो होता है भरत और शत्रुघ्न ननिहाल जाते हैं भरत के। और ये बात केकई को मंथरा को पता चलता है। मंथरा को अच्छा नहीं लगता है और वो केकई को भड़का देती है, कहती कि अपने 2 वचन राजा से मांग लो, राम की जगह एवं भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। दूसरा 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया जाए, तो इसलिए है 14 वर्ष का वनवास राम जी जाते हैं। और 14 वर्ष का वनवास जाते, उसमें देख लेना, 14 वर्ष का वनवास जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? तुम हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। रामायण अयोध्या में राजा दशरथ होते हैं, उनकी 3 बीवियाँ होती है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। और राम जी होते हैं, केकई के कौशल्या जी के होते हैं, केकई के भरत जी होते हैं, सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। 4 बड़े होते हैं और चारों की शादी होती है जनक की बेटी से। सीता माता की शादी राम जी से होती है और लक्ष्मण की शादी उर्मिला से होती है। मांडली की शादी किससे होती है? भरत जी से होती है। सुमित्रा की शादी और शत्रुघ्न की शादी सुकृति से होती है। अब जो है राम जी का राज्याभिषेक होने जाता है। ये बात मंथरा को अच्छी नहीं लगती है। मंथरा जाके केकई को भड़का देती है और कहती है अपने राजा से 2 वचन मांगो। वो 2 वचन जाती है, मांगती है, कहती है कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। इसलिए जो है राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। और वो 2 वचन क्यों मांगते हैं? क्योंकि इंद्रदेव के साथ और राजा दशरथ की लड़ाई होती है। उस टाइम जो है राजा दशरथ की जान जो है केकई बचाती है और वो कहती है मांगो 2 वर, जो भी तुम्हें जो मांगना है 2 वचन। वो कहती है कि मेरे को अभी नहीं, मेरे को भविष्य में चाहिए तो मैं मांग लूँगी। तो इसलिए वो 2 वचन जब भी मांगती है। फिर वो जाते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी जाते हैं वनवास। 12 वर्ष के वनवास हो जाने के बाद वहाँ पे सुपनेखा मिलती है। सुपनेखा कहती है कि मुझे राम जी से शादी करनी है। राम जी कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ। फिर वो लक्ष्मण जी लकड़ी काट के आते हैं। वो लक्ष्मण जी को देख के मोहित हो जाती है। फिर वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता शादी। तो सुपनेखा को आता है गुस्सा। वो कहती है कि अच्छा, इस दोनों के कारण जो है तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं इसका ही गला दबाती हूँ। तो वो सीता माता के जैसे ही गर्दन दबाने जाती है तो लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं और वो जाती है रावण को बताती है। रावण आता है गुस्से में और वो साधु का भेष बन के आता है और मार्ची को हिरण बनाता है। और वो हिरण को देख के सीता माता मोहित हो जाती है और वो कहती है मुझे हिरण चाहिए। राम जी से कहती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, ये मायावी है। तो कहते नहीं, मेरे पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है तो मेरा देना फर्ज होता है। फिर वो जाता है, हिरण को मारता है। हिरण कहता है सीते लक्ष्मण। और फिर ये कहती है लक्ष्मण से कि देवर जी देखो, तुम्हारे भैया संकट में होते। नहीं, ये भैया जी की आवाज़, भाई की आवाज़ नहीं है, राम भैया की आवाज़ नहीं है, मैं जानता हूँ राम भैया का आवाज़। तो कहते नहीं, एक बार जाओ। कहते ठीक है माता, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं वो। और फिर वो कहते कि इस रेखा को पार मत करना। और साधु आता है और कहते भिक्षाम दे। वो नहीं पार करती, लेकिन वो कहते तुम्हारे पति की जान खतरे में, हिरण ने तुम्हारे पति को मार दिया और आपका देवर गया है उन्हें बचाने के लिए। तो वो ये सारी बातें सुन के वो सोच में पड़ जाती है। वो कहती हाँ बिल्कुल सही बोला है वो। हाँ, तो वो मतलब भिक्षा देने के लिए वो बाहर आ जाती है और दे देती है और रावण उसे हरण करके ले जाता है। जटायु रास्ते में मिलता है। जटायु फाइट करता है, जटायु को भी वो मार देता है। जब राम और वो लंका लेके चला जाता है। और जब राम और लक्ष्मण जी आते हैं कुटिया में नहीं देखते हैं सीता माता को। वो वन में जाते खोजने के लिए। फिर
फिर वो जटायु जाते हैं। फिर जटायु मिलता है रास्ते में। जटायु कहता है कि सीता बिटिया को रावण लेके गया लंका। तो वो कहता है कि लंका, फिर लंका का पता कौन बताएगा? सबरी, सबरी बताएगी। वो फिर सबरी से मिलता है। सबरी सुग्रीव का पता बताती है और सबरी जो है झूठे भोजन खिलाती है राम जी को, फल्स। तो फिर वो क्या, लक्ष्मण जी नाक सुखाते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं खा लो, और वो इतना टेस्टी होते हैं। वो कहते हैं मुझे अपनी माँ की याद आ गई। फिर वो सुग्रीव जी का पता बताती है और सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर मिलते हैं। और फिर वो सारे सुग्रीव वानर सेना के साथ हनुमान, अंगद सब लोग जाते हैं। महासागर पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि उनसे रास्ता मांगते हैं। वो फिर कहते हैं तुम्हारे में बानर सेना और नीर, दो बानर ऐसे हैं जो कुछ भी चीज़ फेंकेंगे वो तैरता हुआ जाए, क्योंकि उन्हें ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। तो वो इसलिए राम 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 करके नर और नीर जो ब्रिज तैयार करते हैं। फिर वो लंका पहुंचते हैं। राम जी कहते हैं कि हनुमान जाओ और सीता को देख के आओ, और अपनी अंगूठी, मेरी अंगूठी उन्हें पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि जयंत जो कि इंद्र का बेटा है, उन्हें मेरी चोंच, मतलब चोंच से मेरे अंगूठे पर मारा था और खून निकला था। और ये बात जो है मुझे और सीता को ही पता है। वो जाता है हनुमान जी और सीता माता को अंगूठी देता है और ये बताता है। सीता माता जूड़ा पहन देती है और वो राम जी को दे देता है। हाँ, और राम जी और वो हनुमान जी कहते जा देखूं लंका कैसा है, मैं भी थोड़ा मिल के आऊँ। तो वो रावण से मिलने जाता है। रावण उसकी पूंछ में आग लगा देता है। तो रावण की पूरी लंका ही जला के आ जाता है। तो फिर अंगद को वो शांति दूत बना के भेजता है। अंगद को कहता है कि या सीता को वापस कर दो या युद्ध के लिए तैयार हो। वो कहता है मैं सीता को वापस नहीं करूँगा, जाओ कह दो अपने राम से मैं लड़ाई करूँगा, युद्ध करूँगा। तो वो कहते ठीक है। और अंगदी है, सीट ना मिलने के कारण वो पूछ की सीट बनाकर बैठ जाता है। फिर युद्ध होता है। फिर राम राम कुंभकर्ण को मार देता है और लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारते हैं। और मेघनाथ ही जो राम और लक्ष्मण को जो है नागपाश के द्वारा बांध देता है और करुण देव आते हैं उन्हें छुड़ा लेते हैं। फिर मेघनाथ और फिर लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है और लक्ष्मण जी गिर जाते हैं घायल होके। संजीवनी बूटी लेके आते हैं हनुमान जी, और सूरसेन जो कि लंका का ही ऋषि मुनि होता है उन्हें लेके आते हैं हनुमान जी। और फिर उनका इलाज करते हैं लक्ष्मण जी का और वो जीवित हो जाते हैं। फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है। फिर मेघनाथ मर जाता है और लक्ष्मण जी जिंदा रहते हैं। फिर जो है रावण को राम जी मारते हैं, उसके गर्दन पे गर्दन मारते हैं, लेकिन वो जो है नहीं मरता। तो विभीषण बताता है इसकी नाभि में जो है जान बसी हुई है। तो वो नाभि पे मारता है और वो मर जाता है। तो सत्य में विजय की जीत होती है। ठीक है। ओके। और जब राम और भरत मिलते हैं, वहाँ जो उनका पहला मिलाप होता है वो चित्रकूट में होता है। और बाली तारा और अंगद, बाली तारा वाइफ होते हैं और उनका अंगद बेटा होता है। और सुग्रीव की वाइफ का नाम होता है रूमा। और अंगद और नर कुबेर की बेटी का नर कुबेर की वाइफ का नाम होता है अरंबा। रंभा नाम होता है। वही श्राप देता है, कहता है रावण को कि बिना इच्छा अनुसार अगर तुम किसी स्त्री को छूते हो तो तुम्हारे 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जो है वो सीता माता को नहीं छू पाता है। और नर कुबेर कौन होता है? वो कुबेर का बेटा होता है। और कुबेर कौन होता है? कुबेर और जो रावण होते हैं ये दोनों भाई होते हैं। ठीक है। ओके, बाय बाय। श्रवण कुमार को कौन मारता है? राजा दशरथ। और वो क्योंकि उनके मम्मी पापा अंधे होते हैं, फिर वो श्राप देता है, कहता है जैसे मैं अपने बेटे के विलाप में मर रहा हूँ वैसे तुम भी मर गए। इसलिए वो राम के विलाप में वो मरते हैं। ओके, बाय बाय। कि राजा दशरथ से 2 वचन क्यों मांगती है? वो इसलिए मांगती है, जब इंद्र भगवान और राजा दशरथ के बीच में लड़ाई होती है तो उस टाइम राजा दशरथ की जान जो है केकई बचाती है। और वो कहती है मांगो 2 वचन कोई से भी मांगो। तो वो कहती है टाइम आने पर मैं मांगूंगी। तो इसलिए जब राम का राज्याभिषेक होने जाता है उस टाइम जो है केकई राजा दशरथ से अपने दोनों वचन मांगती है। पहला कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ओके, बाय। महाभारत। भरत होता है और भरत के एक बेटा होता है शांतनु। शांतनु की शादी गंगा से होती है और गंगा और शांतनु का पुत्र होता है
देवव्रत। और देवव्रत अपने पिता की शादी सत्यवती से करवाता है। और लेकिन उसका जो पिता होता है सत्यवती का, दासराज, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी का शादी एक ही शर्त पे करूँगा, जो हस्तिनापुर का युवराज होगा वो मेरा बेटी का पुत्र होगा। वो इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और उस टाइम जो है देवव्रत आजीवन शादी ना करने का वचन देता है दासराज को। जब ये बात शांतनु को पता चलती है तो वो देवव्रत को आजीवन जो है इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। मंथरा से कहती है अब बताओ मैं क्या करूं। तो मंथरा कहती कि कैकेयी से कि तुमने राजा दशरथ ने तुम्हें दो वचन दिए थे, वो अपने दोनों वचन मांग लो। पहला वचन कि राम की जगह एवं भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो राजा जनक जो मतलब राजा दशरथ इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन राम जी कहते हैं कि ठीक है मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए रेडी हूँ। 14 वर्ष के वनवास जाते हैं, फिर उसमें सीता माता जाती है, लक्ष्मण भी जाते हैं, उर्मिला भी जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उर्मिला को लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, सोचो जिनकी बहू और बेटे दोनों ही लोग चले जाएं तो उस माता के दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए उर्मिला रह लेती है वहीं पर और कौशल्या जी की देखभाल करने के लिए। और फिर जब भरत और शत्रुघ्न आते हैं, जब पता चलता है ये मेरी माता ने ही जो है राम भैया और सीता माता को वनवास किया है, तो वो गुस्सा करते हैं और वो अपनी माता से बात नहीं करते हैं और वो जाते हैं मतलब राम और लक्ष्मण जी को खोजते खोजते। तो चित्रकूट होता है, वहाँ पे जो है भरत और राम जी का मिलाप होता है, दोनों मिलते हैं और वो कहते हैं चलो भैया चलो अयोध्या चलो। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अब पापा का वचन को भी रखना है, पिताजी के वचन को रखना है, माता जी के वचन को भी रखना है, नहीं तो ये वचन टूट जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है आप 14 वर्ष के लिए मेरी गद्दी मतलब मेरे राज्य को तुम संभालो और 14 वर्ष के बाद मैं आऊँगा अपना राज्य ले लूँगा। तो भरत कहते हैं कि अगर 1 वर्ष भी जो है आप लेट हुए, 1 दिन में लेट हुए तो मैं आपको जान दे दूँगा। राम कहते ठीक है। तो राम जी जाते हैं और 12 वर्ष हो जाते हैं उनके, और 12 वर्ष में सुपनेखा आती है, वो राम जी को देख के बहुत मोहित हो जाती है। वो कहती है मुझे इनसे ही शादी करनी है, और वो शादी करने के लिए जाती है और वो राम जी से कहती है मुझे आपसे शादी करनी है। तो राम जी कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, हाँ ये रही मेरी धर्म पत्नी। तो फिर लक्ष्मण जी जो है खाना बनाने के लिए लकड़ी काट के लेके आते हैं। वहाँ पे उन्हें देख कहते ये कौन है, तो वो कहते ये मेरा छोटा भाई है। तो कहते इनकी शादी हुई। तो राम जी कहते जाके खुद ही पूछ लो तुम। तो वो जाते हैं तो कहते मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता। हाँ तो वो गुस्सा में कहती है मैं सीता का गला दबा देती हूँ, इसी कारण जो आप दोनों में से शादी नहीं कर रही हो। तो वो गला दबाने जैसे ही जाते हैं और लक्ष्मण जी उनके नाक काट देते हैं, नाक काट देते हैं। फिर ये बात तो रावण के पास जाती है रोते रोते और कहती है, झूठ बोल देती है कि भैया मैंने आपके लिए एक सुंदर कन्या देखी थी और मैंने सोचा था आपको भेंट कर दूँ, हाँ लेकिन 2 वनवासी ने मेरी नाक काट दी। हाँ घर को भेजते हैं कि जाके उस वनवासी को मार डालो और उस कन्या को लेके आ जाओ, लेकिन घर भी मार के गिर जाता है, मतलब राम और लक्ष्मण मार देते हैं। तो ये कहते कौन है, तब रावण साधु के भेष में आता है और हिरण मार्ची जाता है, हिरण बन के। मार्ची कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो कहता फिर वो कहता है कि मैं रावण कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रावण कहता है कि मार्ची कहता है आपके हाथों से मरने अच्छा है कि मैं राम प्रभु के हाथों से मरना पसंद करूँगा। तो वो हिरण बन के जाते हैं और वो सुंदर हिरण देख के सीता माता बहुत ही मोहित हो जाती है और वो कहती है कि मुझे ये हिरण चाहिए। वो राम जी से मांगती है पहली बार। तो राम जी कहते हैं पहली बार सीता ने मुझसे मांगा है, तो मेरा पति होने के कारण मतलब मेरा पति होने का पूरा हक के कारण उसने मांगा है, तो मुझे हिरण देना। तो वो हिरण जाता है मारने, और जैसे ही हिरण मारते तो हिरण कहते हैं सीते और साथ में वो कहते हैं कि लक्ष्मण, ठीक है। सीते लक्ष्मण देख के वो बुलाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। आज हम महाभारत के बारे में बताएंगे। महाभारत के बारे में बताएंगे। रामायण। अयोध्या में राजा दशरथ जी होते हैं, उनकी 3 बेबियाँ होती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के बच्चे नहीं होते, तो राजा दशरथ टेंशन में होता है कि मतलब कैसे जो है आगे राज्य चलेगा। तो इसलिए जो है वो ऋषि सिंघा मुनि के पास जाता है। ऋषि सिंघा मुनि एक हवन करवाते हैं और एक खीर देते हैं। तो पहला बाइट जो होते हैं कौशल्या को देते हैं जिनके पुत्र राम होते हैं। सेकंड बाइट जो होते हैं वो
हमारे केकई जी को देते हैं, जिनका पुत्र होता है भरत, और दोनों ही अपना एक एक बाइट जो है सुमित्रा को देते हैं, जिनके 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब चारों जो होते हैं वो आश्रम जाते हैं, बड़े होके आते हैं, और चारों की शादी राजा जनक है उनकी बेटी के साथ हो जाती है। सीता माता की शादी जो राम जी से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण जी से होती है, मांडली की शादी भरत जी से होती है, सुकीर्ति की शादी जो है हमारे शत्रुघ्न से होती है। और जब अवशेष पुत्र होने के कारण, बड़े पुत्र होने के कारण राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो पहले क्या चलता था कि मतलब जो बड़ा घर का बेटा होगा वही राज्य करेगा, उस राज्य पे राज्य करेगा। यही रिवाज चल रहा था। और अब क्या होता है कि अब सब भाई हो, जैसे 5 भाई है तो पांचों को इक्वल बराबर हिस्सा दिया जाएगा। तो क्या हो, तो राम जी का जो है राज्याभिषेक होने जाता है। भरत और शत्रुघ्न जो है भरत के ननिहाल जाते हैं, और ये बात जो है मंथरा को पता चलती है। तो मंथरा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, और मंथरा चाहती है कि भड़का देती है। वो कहती है कि अगर राम राजा बन गया और तब की कौशल्या जो है रानी बनेगी, और केकई हमारी जो है केकई तुम दास बन जाओगी, ठीक है, दास, क्योंकि अगर तुम दास